लाहौर की हीरा मंडी में आमतौर पर बिजनेस में नई दाखिल होने वाली तवाइफों और धंधा करवाने वालियों को दल्लों की तरफ से सख्त नफरत की निगाह से देखा जाता है। पहले दल्ले की वजाहत कर दूं कि दल्ला सौदा करवाने वाले, डीलर या मिडल मैन को कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये सस्ती औरतें हैं, इनका कोई मयार नहीं होता, जो जैसी शक्ल वाला हो, जितने मर्जी पैसे ले आए, ये सबके साथ सोने पर राजी हो जाती हैं। मगर ये औरतें भी कसूरवार नहीं कि जहां बिजली, घी, चीनी और आटे समेत डॉलर के दाम बढ़े, वहीं जिस्म, मजे और रात गुजारने के निरखों में भी भला क्यों इजाफा ना होता। बहरहाल लाहौर की हीरा मंडी में आने वाली इन औरतों में से बाज मज़ाफात से लाहौर में मुंतकिल होती हैं, जिन्हें बवजह गुर्बत उनके खानदानों ने चकले वालों के हाथ फरोख्त कर दिया होता है। बाज की शादी ऐसे मर्दों से हुई होती है जो उन्हें यहाँ लाकर बिठाने के लिए भारी कीमत अदा करके उन्हें ब्याते हैं और फिर उनके दलाल बन के गाहकों से कीमतें और वक्त मुकर्रर करते दिखाई देते हैं। बाज औरतें अपने घर में होने वाले मजालिम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करके निकल आती हैं और दल्लों के हत्थे चढ़कर बिल आखिर यहाँ लाकर बसा दी जाती हैं। ये धंधा करवाने वाली अगर दलालों के हुक्म ना माने तो इनकी पिटाई होती है, क्योंकि अगर ये सीधी होकर चलें तो ही चकले की कमाई होती है। इन्हें रोटी, कपड़े और मकान के सिवा कुछ नहीं मिलता। कहा जाता है कि इनमें से बाज लड़कियों को तो जंजीरों में बांध कर रखा जाता है, क्योंकि वो चकले से फरार होने की कोशिश कर चुकी होती हैं और ऐसी लड़कियों से किसी को मिलने की इजाजत तक नहीं दी जाती, सिवाय गाहक के। गाहक या दल्ले के अलावा कोई उनसे मुलाकात या बात भी नहीं कर सकता। जिस्म का धंधा चलाने वाली औरतें हीरा मंडी में नए वारिद होने वाले माल का कोई खानदानी नेटवर्क या ताल्लुक भी नहीं रहने देती कि जो उनकी मदद कर सकता हो या उनका नफ्सियाती सहारा बन सकता हो। वैसे तो बर्रे सगीर का रिवायती मर्दाना कल्चर औरतों का इस्तेहसाल करता ही रहा है, लेकिन कदीम निज़ाम इस्मत फरोशी जो तवाइफों को किसी कदर तहफ़्फ़ुज़ देता रहा था, अब इस नई लाहौरी जिनसी तिजारत के मकरू धंधे में गायब हो गया है। हम मोअज़्ज़िज़ लोगों के घरों में बूढ़ी माँ का एहतराम हो या ना हो, चकले और हीरा मंडी की दुनिया में बूढ़ी औरतों का एक खास मकाम और एहतराम होता है, क्योंकि वो इस काम को बतौर खानदानी फर्म के चला रही होती हैं। लेकिन अब मैनेजर्स की एक नई नस्ल दलालों, एजेंटों और बुर्दा फरोशों की शक्ल में सामने आ चुकी है, जिसने सदियों से कायम इस जिस्म की सनत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इन लोगों में से बाज हीरा मंडी के हैं और बाज बैरूनी। इनकी दौलत का कोई शुमार नहीं और ना ही कोई इनकी ताकत का अंदाजा कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने बूढ़ी धंधा करने वाली औरतों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है। जदीद दौर के ये पढ़े लिखे दलाल कोहबागिरी सिर्फ 15 से 19 बरस और फिर 20 से 30 बरस की दो कैटेगरीज में ही चलाते हैं। 30 बरस की होने पर औरत को फौरन हीरा मंडी और चकले से बाहर फेंक कर बेरोजगार कर दिया जाता है। हीरा मंडी का अव्वलीन नाम शाही मोहल्ला था, जिसे बाद में हीरा मंडी, बाजारे हुस्न और रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि हीरा मंडी का कयाम 15वीं सदी में मुगल दौरे हुकूमत में अमल में आया। यहाँ मुगल बादशाह अपने शहजादों को सकाफत, तहजीब, उठक बैठक, यहाँ तक के खाना खाने के आदाब तक सिखाने के लिए भेजा करते थे। इसके साथ साथ रियाया मौसीकी से महफूज होने के लिए भी यहाँ का रुख करती। फिर जब 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुंह बोले बेटे हीरा सिंह ने शाही मोहल्ले में एक हवेली तामीर की। यूं हीरा सिंह की मुनासबत से शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ गया। जबकि विकिपीडिया पर देखे तो मिलता है कि बाज़ रिवायात के मुताबिक यहाँ सिख हुकूमत के हिंदू डोगरा वजीर आजम ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह की हवेली थी। हीरा सिंह महाराजा रंजीत का मुंह बोला बेटा बना हुआ था। अपने बाप ध्यान सिंह की मौत के बाद वो वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हुआ और उसकी हवेली और नाम की मुनासबत से लाहौर शहर का ये हिस्सा हीरा मंडी कहलवाया। बरतानवी राज के दौरान बरतानवी फौजियों की तफरीह के लिए पुरानी अनारकली बाजार में कोठे भी तैयार किए गए। इसके बाद उन्हें लोहारी दरवाजा और फिर टकसाली दरवाजा पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें
मौजूदा हीरा मंडी के मकाम पर पक्का शिफ्ट किया। क़याम पाकिस्तान के बाद हीरा मंडी की सकाफत को वक्तन फवक्तन बंद करने की कोशिशें भी की गईं। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ एक ऑपरेशन भी किया गया जिससे वक्ती तौर पर इस्मत फरोशी का ये धंधा मांद पड़ गया और उसके बाद से ही दल्ले कोने खुदरों में दो मंजिलों के कोठों पे अपना धंधा जारी रखे हुए हैं। अब जिस्म फरोशी या रक्स का शुगल टिकटॉक और डेटिंग एप्स पर कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप घटिया तरीन डांस से लेकर दिल के बाजे बजा देने वाले मुजरे देखना चाहें तो टिकटॉक के एक क्लिक पर आपको ये सारी सहूलियात मुयस्सर आ जाएंगी। क्रीम और ओबर की तरह व्हाट्सएप और फोन कॉल पे लड़की बुक करवाएं और 15 में से मर्जी की लड़की का इंतखाब करें। मतलब जिस्म फरोशी, दलाली और रक्स का वही मंजर आज भी वैसा ही है, बस अंदाज बदल गए हैं। वरना सदियों के फासले के बाद इस दौर में वो रकासाएं और हीरा मंडी की नरमो नाजुक लड़कियां अब मिलना नामुमकिन हो चुका है कि जिनके पास बादशाह अपनी औलाद को बेहतर तरबियत के हसूल के लिए भेजा करते थे।